बदतमीजी भी कर रहे हैं। उसके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, अपराधी है, उसको तो आप खुला छोड़ रहे हो। क्या ऐसी मजबूरी कि उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। जी हां, आज मुद्दा में बात होगी पहलवानों के प्रदर्शन की। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ बीते करीब 1 महीने से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान धरना दे रहे थे, जिन्हें फिलहाल जंतर मंतर से हटा दिया गया है। पहलवान कल गंगा नदी मेडल बहाने भी पहुंचे थे, जिन्हें नरेश टिकैत ने रोका और मेडल अपने पास रखे हैं। 5 दिन का समय मांगा गया है। देखने वाली बात यह होगी कि पहलवानों का यह प्रदर्शन क्या रूप लेता है। इस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अब तक क्या हुआ, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुलिस के कई अधिकारी बदतमीजी भी कर रहे हैं। उसके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, अपराधी है, उसको तो आप खुला छोड़ रहे हो। क्या ऐसी मजबूरी कि उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच मंगलवार को हरिद्वार में गंगा नदी में प्रदर्शनकारी खिलाड़ी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया अपने मेडल बहाने पहुंचे, लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत ने खिलाड़ियों को रोक दिया और साथ ही सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम भी दिया। वहीं पहलवानों के इस कदम पर बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अगर मेडल बहाना चाहते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। जांच चल रही है, अब उसमें हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। आज मेडल फेंकने गई थी, मेडल मतलब डालने के लिए गई थी, फिर गंगा जी में, अब गंगा जी के बजाय टिकैत को दे दी, तो ये उनका स्टैंड, हम क्या कर सकते हैं। नरेश टिकैत सीधे तौर पे कह रहे हैं वो हमारा नहीं, बस हमारा एक जो कह दिया आप अड़ी के अपने स्टैंड। अरे किस चीज पर स्टैंड मेरा? आपने कहा कि आप इस्तीफा ऐसे नहीं देंगे आप क्या? जब तक पूरी अरे हमारा तो कार्यकाल पूरा हो गया ना, हमारा तो कार्यकाल पूरा हो गया। तो गिरफ्तारी पर बात आ गई ना कि आपकी गिरफ्तारी तो गिरफ्तारी अगर गलत पाया जाऊंगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या दिक्कत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले करीब 1 महीने से धरना दे रहे पहलवानों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कानून के तहत जांच होने के बाद कार्रवाई होगी। जो कहा, हर गोल पोस्ट अगली बार अगला गोल पोस्ट होता चला गया। हमने कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ी। खुले मन के साथ, खुले विचारों के साथ उनकी बात सुनी भी गई। जांच भी पुलिस कर रही है और देश भर में आप 75 साल का इतिहास उठाकर देखिए, कभी भी कोई ऐसी रिपोर्ट, कोई भी ऐसी आरोप लगते हैं तो जांच होती है। जांच होने के बाद उचित कार्रवाई होती है। तो जांच पूरी होने दीजिए। आप प्रदर्शन अगर आपको नहीं लगता आप उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट पे, पुलिस पे, खेल विभाग पे, किसी पे विश्वास तो करना पड़ेगा। पहलवानों के मामले पर ओपी धनखड़ ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मामले पर FIR हो चुकी है, जांच की जा रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं पहलवानों के मामले पर। कल पहलवानों से मेडल न बहाने की अपील करते भी नजर आए और AICC की बैठक को लेकर भी उन्होंने कहा पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए। है कि उनका जो मुद्दा है पहलवानों का, व्यक्तिगत रूप से भी मैंने कहा है, बाकी सभी पार्टी के सभी नेताओं ने कहा है कि सब उस पर उनको न्याय मिलना चाहिए, सब उसके साथ हैं, सब उस भावना के साथ हैं। बल्कि कल भी मैंने बयान दिया था, जब मुझे पता चला कि वो गंगा नदी में विसर्जित करने वाले हैं मेडल, तो मैंने जज्जर से अपील की थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने इस भावना को स्वीकार किया। बाकी लोगों ने भी अपील की होगी और वो अपील की है, तो निश्चित रूप से कानूनी प्रक्रिया चल रही है और न्यायालय के माध्यम से निश्चित रूप से उनको न्याय मिलना चाहिए। सब लोग उनके उस रूप में साथ हैं। और इन मेडल्स को बहाना किसी भी खिलाड़ी के लिए अपने प्राण त्यागने से कम नहीं। ऐसा दुखद उनका सरकार, कैसी सरकार होगी जिसने उनको मजबूर कर दिया ये सोचने पे। कितनी असंवेदनशील सरकार, निर्दयी सरकार। मजबूर हैं ये हमारी बच्चियां, हमारे ये
रेसलर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, ये सबको इस कदर बेइज्जत किया गया है। पहले ना केवल बेइज्जत किया, न्याय की गुहार की, ना इन्हें न्याय मिला और अब तो इन्हें क्रूरता का भी सामना करना पड़ रहा है। दुनिया ने देखा कि किस तरह से जो बच्चे कहाँ एक शान हमारे देश की, देश का झंडा उठाए, मेडल जीतकर सारे देश को जिन पर गर्व है, कैसे अब उन्हें घसीटा गया। उनको किस तरह से फिजिकली, कैसे इन बच्चों को, लेडीज़ को, ये स्पोर्ट्स पर्सन्स को, कैसे इनको पकड़ पकड़ कर एक एक को पुलिस के द्वारा इनके साथ बदसलूकी की गई। पहलवानों का संघर्ष एक तरफ, प्रदर्शन एक तरफ और राजनीति एक तरफ। चुनावी माहौल के बीच इस मामले पर राजनीति जमकर हो रही है। कई तरह के सवाल इस मामले पर खड़े हो रहे हैं। सच क्या है और झूठ क्या? एसआईटी इस मामले पर जांच कर रही है। इंतजार करना होगा रिपोर्ट का। खिलाड़ियों के साथ पिछले दिनों किया गया व्यवहार जिसमें पहलवान आहत हैं। क्या वाकई बृजभूषण को लेकर सरकार सॉफ्ट है? पहलवान मेडल के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और उसे ही बहाने की बात क्यों कर रहे हैं? कितना सही है ये? खैर, इन तमाम सवालों के बीच ये तो साफ है कि आगामी चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा न्यूज के कई तरह के सवाल हैं। आज का मुद्दा है ये, आंखों में पानी कब सुलझेगी कहानी। बिल्कुल 35 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब तक पहलवान जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। पहलवानों के साथ पिछले दिनों जिस तरह का व्यवहार किया गया वो कितना सही है? वाकई इस तरह का सवाल उठ रहा है, क्योंकि जब पहलवान मेडल लेकर आते हैं, राष्ट्रगान गाए जाते हैं, वाहवाही उन्हें दी जाती है, शाबाशी उन्हें दी जाती है, और अब उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। पहलवानों का अगला कदम क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जंतर मंतर से उन्हें हटा दिया गया है। अब पहलवान कहां प्रदर्शन करेंगे, क्या उनकी रणनीति है? पहलवानों का मुद्दा क्या चुनावी मुद्दा बन गया है? आगामी चुनाव है हरियाणा प्रदेश में, हर पार्टी चुनावी मोड पर है, बयानबाजी हो रही है। क्या पहलवानों का जो मुद्दा है वो चुनावी मुद्दा रहेगा, बड़ा चुनावी मुद्दा रहेगा? ये भी बड़ा सवाल है। तो कब सुलझेगी कहानी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पहलवान अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, डटे हुए हैं। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग पहलवानों की तरफ से की जा रही है और कई तरह के संघर्ष जो है पहलवान देख चुके हैं, अभी तक इनकी बात नहीं सुनी गई। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शमशेर खरक जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, रमन सिंह जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, टीपू पौड़िया जी जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विजेंद्र रेढ़ू जी इनेलो के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अनुराधा शर्मा जी, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। आशीष ठाकरान जी पहलवान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल भारद्वाज जी खेल पत्रकार हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मेरा सवाल शमशेर जी आपसे ही है। बार बार ये सवाल उठता है कि बृजभूषण को लेकर क्या सरकार सॉफ्ट है? आज बृजभूषण का बयान हमने सुना, जो एटीट्यूड उनका देखने को मिला, सर उस पर क्या कहेंगे आप? अलग तरह के एटीट्यूड में वो नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर वो लोग अपना बहाने गई थी मेडल तो उसमें हम क्या करें? अगर वो डब्ल्यूएफआई फेडरेशन के अध्यक्ष है तो क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनके अध्यक्ष होने के नाते वो उन्हें समझाए? ऐसे तो वो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि ये तो मेरे बच्चों के समान है, तो बच्चों को समझाए फिर। देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं इस प्रकार से शुरुआत में ही आपने कहा कि ये आगामी इलेक्शन में बड़ा मुद्दा बनने वाला है जी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी, हमारी हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार सब खिलाड़ियों के साथ है और खिलाड़ियों को न्याय मिले, इसके लिए हमें जिस प्रकार से खेल विभाग ने और हर स्तर पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार की शिकायतें हैं उसमें न्याय मिले। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष उतावला हो रहा है इसको सरकार के खिलाफ एक मुद्दा बनाने के लिए, वो समय समय पर ये बहुत ही गलत तरीके से इस प्रकार से खिलाड़ियों को आगे करके राजनीति कर रहा है, जिसे इसमें ना तो खिलाड़ियों का सम्मान है, ना देश का सम्मान है, और ना ही कहीं न कहीं जनता भी देख रही है कि जिस प्रकार का विपक्ष उतावला हो रहा है सरकार को बदनाम करने के लिए, पार्टी को बदनाम करने के लिए, जबकि किसी के आज शोषण होता है, वो शिकायत करता है, उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है, उसकी इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद जो दोषी होता है उसको सजा मिलती है। ये भारतीय संविधान में हम सब विश्वास करने वाले लोग हैं और हमें विश्वास होना भी चाहिए अपने संविधान पे। तो कुमारी शैलजा ने आज कहा है कि पहलवानों की तो बेइज्जती हो रही है। नहीं, ये राजनीतिक लोग जो जिस प्रकार का
जिस प्रकार से हमारा नई संसद की जो संसद भवन बना, उसकी ओपनिंग थी, उस पर जानबूझ के इस तरह का कार्यक्रम बनवाया गया, पहलवानों को उकसाया गया, ताकि ये, क्योंकि वो बहुत ही ऐसा जोन था, वहां पे इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा था, तो वहां पे जाना भी नहीं बनता था। ठीक है, आशीष जी से मैं पूछ लेती हूँ, सरकार कितना साथ दे रही है? क्या आप लोगों को उकसाया गया था आशीष जी ऐसा करने के लिए? हमारा कुछ भी साथ नहीं दे रही। अगर सरकार हमारा इतना साथ देती, ये सरकार में बैठे सब लोग क्या कहते हैं कि ये हमारी बेटियां हैं, ये हमारी बेटियां हैं, ये हमारी बेटियां हैं, सब कहते हैं ना। क्या वे बेटियां जब इतनी बुरी तरह रोड पे घसीटी जाती हैं, बुरी तरह उनका रोड पे घेर के उनको जेल में ले जाया जाता है, तो एक बार भी सरकार के किसी व्यक्ति से ये नहीं बनता कि उनसे जाके उनसे पूछ ले? एक बार भी हमसे कोई सरकार का व्यक्ति आके मिला है? कल वे अपने मेडल बहाने जा रही थी, क्या किसी का हक नहीं बनता था उनको रोकने का? ब्रजभूषण के बयान सुने आपने? मैं क्यों रुकूं, वो तो फेंकने जा रही थी, फेंकने। मेडल की कीमत वो 15 रुपए बताता है। इस तरह के वो बयानबाजी करता है। क्या आपको लगता है एक आदमी, सिंगल आदमी भी हमसे मिलने आया? एक हरियाणवी होने के नाते क्या हमारे मुख्यमंत्री जी का हक नहीं बनता था क्या उनको रोकने का कि मेडल बहाने मत जाओ बेटे, मैं बैठा हूं, मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करवाऊंगा? एक बार भी रोका? इस तरह का साथ दे रही है सरकार हमारा, क्या साथ दे रही है आप बताओ? ठीक है, खरग जी से हम इस पर जवाब लेंगे। हम टीपू पौड़िया जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? पिछले दिनों दिग्विजय चौटाला का बयान हमने सुन लिया है सर, बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार है, बहुत ज्यादा फर्क अब देखने को नहीं मिल रहा है, चुनाव नजदीक है। अगर इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, जैसा कि आशीष जी भी ये कहते हुए नजर आए कि सरकार का कोई भी तो नुमाइंदा पहुंच सकता था उन्हें रोकने के लिए। देखो राष्ट्रीय जी, जिस प्रकार ये पूरा मामला पूरा देश देख रहा है, सबसे पहले तो पहलवानों की जो मांग थी कि ब्रिजभूषण पर FIR दर्ज हो, वो FIR दर्ज हुई। उसके बाद जो पहलवानों की मांग रही कि WFI से ब्रिजभूषण को हटाया जाए, वो IAO ने WFI की पूरी जो कार्य प्रणाली है उसको भंग कर दिया और उसका कार्यकाल रद्द हो गया था, उसको तो अपने आप हटा दिया। उसको देख रही है भाई साहब, उसका कार्यकाल रद्द हो गया था, IAO ने उसको नहीं हटाया। उसके बयान सुना दूं आपको, वो क्या कहता है? बिल्कुल भी, आज भी उसके बयान सुना दूंगा। वो तो ये कहता है कि मेरे को कोई हटा ही नहीं सकता। वो कहता है WFI एक स्वतंत्र बॉडी है, उसको कोई हटा नहीं सकता। उसने ये बयान मीडिया में दिए हैं बिल्कुल, और ये क्लियर बयान दिए। भाई आपकी पूरी बात आ गई है, आप थोड़ा सा धैर्य रखें, आप बात को सुने। जिस वक्त यहाँ पे राजश्री जी, यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात तो रही बात पहलवानों की, अगर पहलवानों के साथ किसी ने भी कुछ भी गलत किया है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो और कितना भी बड़ा राजनीतिक वर्चस्व क्यों न रखता हो, भाई ऐसे व्यक्ति को जिसने भी गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, और बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। बल्कि मैं तो यूँ कहूंगा, ऐसे व्यक्ति को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी कहीं पर भी। लेकिन ये बयान तो ब्रिजभूषण भी कह रहे थे कि जांच होगी जी। शास्त्री जी, इसका दूसरा पहलू आपको समझने की जरूरत है। जिस प्रकार पहलवानों के कंधे पर बंदूक रख के जो कांग्रेस राजनीति कर रही है, जिस प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने सुपुत्र दीपेंद्र हुड्डा को जो भारतीय कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष बनाना चाहते थे, भाई जैसे सबसे पहले तो 30 जून को भारतीय कुश्ती संघ ने जो हरियाणा कुश्ती टीपू संघ जी, को बंद कर वो दिया, कांग्रेस का बयान है, मैं इस पर बात करूंगी। जो सवाल अभी आशीष जी ने पूछा कि सरकार का कोई नुमाइंदा क्यों नहीं पहुंचा उनसे बातचीत करने के लिए? जी सरकार, आप ये देखो पहलवानों से कहीं ना आज ओपी धनखड़ आए थे सर पीसी करने के लिए। आप मेरी बात पूरी हो दीजिए। आज जिस प्रकार से पहलवानों ने, एक पहलवानों की तरफ से भी मैं समझता हूँ कि एक चूक हुई है, जो सभी राजनीतिक दलों को वहाँ बुलाया गया, वहाँ पर चाहे कांग्रेस 3 महीने पहले नहीं बुलाया था सर उन्होंने। आपको भी न्योता दिया था सर, हमने आपको भी न्योता दिया था। जब पहले हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला जी पहली बार पहलवान वहां पर बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने वहां आने के लिए कहा था। तब पहलवानों ने यह कहा था कि हम किसी राजनीति के दल की एंट्री नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। हमने सरकार पे विश्वास किया था भाई साहब। उसके बाद वहाँ क्या होता है, वहाँ से सरकार को सत्ता पलट करने की बात होती है। हमने सरकार पे विश्वास किया था भाई साहब। वहाँ सिर्फ अपने स्वास्थ्य की राजनीति करती है। एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस, कोई नुमाइंदा क्यों नहीं पहुंचा सर बात करने के लिए? जो आशीष जी जवाब ले लीजिए उनसे, कोई नुमाइंदा क्यों नहीं पहुंचा सर, यही सवाल है बस, इस पर जवाब दे रहा हूँ ना। अब आप ये देखिए,
भाई सरकार, आप ये कह रहे हो कि सरकार का कोई नुमाइंदा क्यों नहीं पहुंचा? खेल मंत्री जी पहुंचे, पीटी उषा जी पहुंची, क्यों नहीं पहुंचे? धरने पे नहीं, रोकने के लिए। सरकार के नुमाइंदे नहीं है, वो पहुंचे हैं। कौन से खेल, तो ये देखो वहाँ कौन से खेल मंत्री आए थे धरने पे? बनाया गया किस प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके पीछे की राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। आप उस पहलू को भी देखने की जरूरत है ना भाई। जनता के सामने ये बात भी आनी जरूरी है। पांच बैठ के दर्द समझो भाई साहब, 5 बैठ के सरकार का सत्ता पलट करने की वहाँ पर बात होती है। और आशीष जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं आए वहाँ पर? भाई सरकार को वहाँ सत्ता पलट करने की बात होती है। अभी लड़ाई सिर्फ पहलवानों और बस्ती ब्रिजभूषण ही रहने दीजिए ना भाई। आप क्यों राजनीतिक शिकार तो सवाल तो ये भी है ना, ब्रिजभूषण को लेकर सॉफ्ट क्यों है सरकार? ठीक है टीपू जी मैं आपके पास आऊंगी, टीपू जी मैं आपके पास आऊंगी जी। पहलवानों के साथ हाँ कैसे साथ है ये तो बताओ, कैसे साथ है, कैसे साथ है ये तो बता दो। आप तो मेरी बात का मतलब ही नहीं समझे। मैंने कहा एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, मैंने कहा 1 मिनट सुन तो लो, 1 मिनट सुन तो लो। अरे भाई साहब 1 मिनट सुन तो लो। ठीक है आशीष जी, जो आप लोग के साथ है उनकी भी बात सुन लेते हैं। ठीक है टीपू जी ठीक है सुन लीजिए सर। विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेलो प्रवक्ता। विजेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह की एक्टिविटी देखने को मिल रही है, क्या ब्रिजभूषण को लेकर सरकार सॉफ्ट है? रेणु जी। हाँ देखिए राजश्री जी, ब्रिजभूषण को लेकर के सॉफ्ट ही नहीं बल्कि उसको बचाने के लिए पूरा तंत्र लगा हुआ है। मैं तो ये कहूंगा कल जो घटना घटने जा रही थी वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से पुरजोर खिलाड़ियों से अपील की गई और मैं खुद मेरी भी ड्यूटी लगी कि चैनल पर जाकर के आप पुरजोर अपील करने का काम करें। अभय सिंह चौटाला ने हमारे को आदेशित किया कि आप लोग अपील करो, जैसे भी वीडियो बना करके डालो और हो सकता है वो कोई ना कोई हमारी वीडियो खिलाड़ियों तक पहुंची भी होगी। और भी बहुत सारे लोगों ने अपील की। मैं सौभाग्य मानता हूं कि कल वो घटना नहीं घटी जो एक बहुत ही बड़ी घटना घटने वाली थी और खिलाड़ियों ने सभी पूरे देश का मान सम्मान रखा है और इज्जत रखी है। ये बहुत अच्छा हुआ कि वो नहीं बहाए गए मेडल, अदरवाइज ये बहुत ही पूरे बड़ा अपमान पूरे विश्व में हमारा होना। सरकार कह रही वो तो खिलाड़ियों के साथ है, क्या नजर आ रहा है सर ये? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियां जी हाँ देखिए राजश्री जी, सरकार बिल्कुल भी खिलाड़ियों के साथ नहीं है। कल भी जिस टाइम हम निवेदन कर रहे थे खिलाड़ियों से कि कृपया करके आप लोग इनको ना बहाए, ये पूरे देश की धरोहर है, उस टाइम एक भारतीय जनता पार्टी के और सरकार के प्रवक्ता थे हमारे साथ और हमने बार बार और एंकर ने, आपकी तरह एंकर ने पुरजोर दबाव डाला कि आप अपील कर दो, मेरे चैनल पर ही अपील कर दो कि मेडल ना बहाएं खिलाड़ी। लेकिन उस प्रवक्ता ने 5 बार 10 बार कहने के बाद भी ये अपील नहीं की कि मेडल नहीं बहाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा ये उनका फैसला है, जो वो करेंगे उनका फैसला करेंगे। जब एक कोई प्रवक्ता चैनल के ऊपर अपील नहीं कर सकता कि मेडल ना बहाए, वो मैं उसका गवाह हूं, कहो तो वीडियो मैं भेज दूंगा उसकी। बार बार टोका गया कि आप अपनी तरफ से अपील कर दो सरकार की तरफ से कि मेडल ना बहाएं, लेकिन उस बंदे ने अपील नहीं की। ठीक है, अभी यही चीज मैं शमशेर जी से भी पूछूंगी, तो हम कैसे मान लेंगे सरकार अपील, सरकार इनके साथ है। राजश्री जी सरकार बिल्कुल भी साथ नहीं है। केवल मात्र चैनल पर बैठ करके क्यों ये कहते हैं कि सरकार इनके साथ है, सरकार इनकी मदद कर रही है, सरकार न्याय कर रही है। अभी टीपू जी तो कह रहे थे ये पहलवानों की चूक है कि उन्होंने राजनीतिकरण होने दिया अपने प्रदर्शन का। करके दिखाना चाहिए इनको। जी टीपू जी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि राजनीतिकरण होने दिया पहलवानों ने अपने प्रदर्शन का, ये उनकी चूक है। समस्या ये है नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं टीपू जी। इन्होंने पहली बार जब जनवरी में धरना प्रदर्शन किया था, इन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि कोई भी राजनीतिक दल यहां ना आए। इन्होंने सरकार को पूरा वक्त दिया, सरकार के ऊपर पूरा भरोसा किया। जब सरकार ने इनको धोखा दिया तो इन्होंने आम जनता से मदद मांगी, सहयोग मांगा कि सरकार ने हमारे को धोखा दे दिया, सरकार हमारी मदद नहीं कर रही, आप आइए और हमारी मदद कीजिए। उसके बाद सभी दलों का फर्ज भी बनता था, नैतिक फर्ज है ये कि अगर सरकार किसी की सुनवाई नहीं करेगी तो फिर विपक्ष किस लिए होता है। विपक्ष ने इनकी आवाज को उठाने का काम किया और आज भी सरकार जो है ना, विपक्ष के उठ खड़ा होने के बाद भी सरकार इनको न्याय नहीं दे रही है। आज भी इनके साथ अन्याय हो रहा है और आज भी ठीक है। रमन जी से भी जवाब लेते, क्या रमन जी वाकई क्या कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है पहलवानों के मुद्दे पर?
या कांग्रेस को मौका मिल गया राजनीति करने का इस पूरे मामले पर, जैसा कि अभी शमशेर जी और टीपू जी कह रहे थे, आपने सुना होगा उनको। राजश्री जी मुद्दा गंभीर है। एक कहावत है, जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। जब बेटियां घसीटी जा रही थी, पीटी जा रही थी, रोंदी जा रही थी, जब राजा अपना राज्याभिषेक कर रहा था, और आज लगभग इस घटना को हुए 2 दिन हो गए हैं, आज भी कोई किसी ने चुप्पी नहीं तोड़ी। ये बेटियां पूरे देश की बेटियां हैं, हरियाणा के खून मिट्टी से बनी हुई बेटियां हैं, देश का धरोहर है इनके हाथों में जो मेडल हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि जो बेटियों के साथ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। भविष्य में ऐसा कभी ना हो, क्योंकि इस देश की छवि किस तरफ लेके जा रही है सरकार। एक पोस्को के तहत जिस पे मुकदमा दर्ज है, वो तो वहां पे उस परिसर में जाने के लिए कुर्ता पजामा डाल के खड़े हैं, जिसको जेल में होना चाहिए था। और जिन बेटियों को उस परिसर में मेहमान के तौर पे होना चाहिए था, वो सारा दिन थाने के अंदर बैठी थी। ये कैसा देश बन रहा है। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, ये मुद्दा कोई 2 दिन पुराना नहीं है। जनवरी में हमारी बहनें और ये हमारे भाई आए थे, सरकार ने इनको एक वादा किया था कि 3 महीने के अंदर हम सब कुछ करके दिखाएंगे। कुछ नहीं हुआ, ये बच्चे दोबारा धरने पे आए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब एक FIR दर्ज हुई। और मैं बड़ा अचंभित हूं सरकार के इस रवैये से। इन बच्चों पे 7 घंटे के अंदर 147, 149, 186, 188, 353 इतनी धाराएं लगा दी। क्या ये देशद्रोही हैं? क्या ये आतंकवादी हैं? या ये इस देश में चल क्या रहा है? और मैं इस सबसे ज्यादा हताश AK अस्थाना जी के बयान से हुआ कि उन्होंने कहा गोलियां मार देंगे, इनकाउंटर कर देंगे। ये कैसा देश बन रहा है? ठीक है, अभी शमशेर जी और टीपू जी कह रहे थे कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। जो घटना हुई है, हम उनको हम बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं JJP के प्रवक्ता या BJP के प्रवक्ता ने एक बात कही, मैं उसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। राजश्री जी, इन्होंने दीपेंद्र हुड्डा साहब का नाम लिया। उनका लेवल ना इतना छोटा नहीं है कि वो इस पे राजनीति करेंगे। और इन्होंने कहा कि हरियाणा में चुनाव है। आप तो बोले ही ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। आपका तो खुद का स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप किन परिस्थितियों में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी वो अपने सबके सामने है। आप तो ना ही बोले तो ठीक है, देश आपसे ये उम्मीद ही रखता है कि आप ऐसा ही करेंगे। मैं एक बात और उसके सिवा कहना चाहता हूं, बेटियां नम आंखों के साथ गंगा किनारे पे बैठी थी। पूरी दुनिया में क्या हमारी छवि बन गई? हमारी छवि और खराब हुई। और नीरज चोपड़ा ने, जो कि हरियाणा से ही है, आज उन्होंने कहा कि जो इन बच्चियों के साथ, मेरी बहनों के साथ हुआ है, मेरा मन दुखी है। मैं सब देख के बहुत दुखी महसूस करता हूँ अपने आप को। ये देश बनाने चले थे, जवाब लेंगे सर। ये देश बनाने चले थे हम। कोई बात कहता है तो कोई मायने रखती है, नहीं रखती? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट कोई बात कहता है तो वो भी मायने रखती है? नहीं रखती, या वो भी बेकार है? ठीक है, इस पर जवाब एक बार तो सुननी चाहिए सर। टीपू जी अगर सुन रहे होंगे, और शमशेर जी से मैं इस पर जवाब लूंगी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। अनुराधा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। अनुराधा जी, एक महिला होने के नाते, आप प्रवक्ता भी हैं, ठीक है, आम आदमी पार्टी की, एक महिला होने के नाते जो भी परिस्थितियां बनी, आप उसे किस तरह से देख रही हैं? आम आदमी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? राष्ट्रीय जी, एक महिला होने के नाते से ही मैंने इस सारे प्रकरण को पहले दिन से वॉच किया है जी। और मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूं, क्योंकि मैंने निजी तौर पे अपने राजनीतिक जीवन में माननीय प्रधानमंत्री जी की साथ काम भी किया है। जब ये घटना शुरू हुई तो मुझे ये उम्मीद थी कि जैसे ही ये महिला पहलवान धरने पे बैठेंगी या बैठी हैं या अपनी बात ये जब रखेंगी, तो देश के प्रधानमंत्री तुरंत इसमें हस्तक्षेप करेंगे। और कानून की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो कानून सबसे पहले ये कहता है कि मैं आपको पॉश एक्ट के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि पॉश एक्ट की पहली चेयरपर्सन रही हूँ मैं हिंदुस्तान की, जिसने इस एक्ट के ऊपर काम किया और गुड़गांव में इसको एग्जीक्यूट किया। पॉश एक्ट का सबसे पहला कदम ये है
कि जिस व्यक्ति के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगे हों, सबसे पहले उसको पद से हटा देना चाहिए ताकि वो जांच की प्रक्रिया को प्रभावित ना कर सके। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूं कि इस केंद्र सरकार के माध्यम से ना तो कानून का पालन हुआ, ना संवेदना की दृष्टि से कोई कदम उठाया गया, ना सहानुभूति की दृष्टि से कोई कदम उठाया गया। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं कि ये मामला पहलवानों से जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन आज हिंदुस्तान की हर महिला का विश्वास कानून के ऊपर से हिल गया है। उसका कारण क्या है कि जब एक राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के गौरव को बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों की ये स्थिति है कि उनके बाल पकड़ के उन्हें जंतर मंतर पर घसीट के जेल में डाला जा रहा है, वो महीनों से अपने आत्मसम्मान के लिए एड़ियां रगड़ रही हैं, धरना दे रही हैं, तो एक साधारण महिला की बात को कौन सुनेगा? ठीक है, सरकार और प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या मानते हैं आप? सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी, सरकार प्रशासन की पहली जिम्मेदारी बनती थी कि तुरंत ब्रजभूषण को उनके पद से हटाकर सहानुभूति पूर्वक खिलाड़ियों से बात करके इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। बार बार विपक्ष के ऊपर चार्ज लगाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजनीति की जा रही है। अरे जब खिलाड़ियों ने सब राजनीतिक दलों को अलग कर दिया था, तब आपने ही तो मौका दिया है ना विपक्ष को अपनी भूमिका निभाने का, तो विपक्ष तो अपना काम करेगा। आप क्या चाहते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली ये बन गई है कि इस देश के अंदर वो डिक्टेटरशिप करें और जिसके साथ वो जो चाहे वो करें और कोई उनकी तरफ से खड़ा होने वाला ना दिखाई दे। आज जनता महिला खिलाड़ियों के साथ खड़ी है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, मैं बताना चाहती हूं आपको, अभी भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, अरे जंतर मंतर पर पानी और बिजली तक बंद कर दिया, बारिश आ गई तो उनको सोने के लिए गद्दे भीग गए, उनके लिए फोल्डिंग तक पुलिस ने जाने नहीं दिया। किस बदतमीजी के साथ उनके साथ में दिल्ली पुलिस व्यवहार कर रही है। ये सब क्या कानून का पालन हो रहा है? कौन से संविधान का पालन हो रहा है? बिल्कुल पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण रवैया है केंद्र सरकार का। ब्रजभूषण क्योंकि उनके सांसद हैं, अगर यही व्यक्ति किसी और राजनीतिक दल का होता तो महीनों से जेल काट रहा होता है। ठीक है, शमशेर जी से इस पर जवाब लेंगे। अनिल भारद्वाज जी खेल पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपने भी शायद इस तरह की तस्वीरें पहले नहीं देखी होंगी, और सबसे अहम बात यह है कि वही खिलाड़ी हैं, जब ये मेडल लेके आते हैं तो हम इनके लिए खबर बनाते हैं, वाहवाही होती है, राष्ट्रगान गाए जाते हैं, प्रधानमंत्री के साथ ये डिनर लंच करते हैं, और आज देखिए क्या स्थिति है। क्या ये चिंताजनक नहीं है राजनीति से इतर, अगर मैं आपसे पूछूं तो? चिंताजनक है, बहुत ज्यादा है। जब ये पदक जीत के आते, कोई भी सरकार हो, वो सिर्फ अपनी प्रसिद्धि के लिए इनको मंच पे लाते हैं, बुलाते हैं, इनाम दे देते हैं। और आज वही, चलो मौजूदा सरकार में भी कई पदक आए हैं, तो वही खिलाड़ी आज धरने पे हैं, एक मांग लेके हैं। मैं कुछ राजनीतिक भाई बयान दे रहे थे, मैं उनसे सहमत हूँ नहीं भी हूँ, एक अलग मुद्दा है, क्योंकि ये सब मुद्दा दिया किसने? सरकार ने दिया है। इस पे जो मांग शुरू हुई थी तो बहुत जल्द इस पे एक हमें आशा थी कि जल्द कमेटी बनेगी और इस पे एक कार्रवाई होगी। पहलवान सच्चे हैं झूठे, वो चीज़ें ओपन आए, ब्रजभूषण सच्चा है झूठा है, वो ओपन। इसमें बड़े लंबा टाइम खिंचाया है, और ये जो सारा ड्रामा हो रहा है, ये सब सरकार ही मौका दे रही है। जहाँ तक बात पहलवानों के साथ मारपीट हुई, लड़कियों के साथ हुई, ये हुई, मैं ये भी कह सकता हूँ कि पहलवानों का ये डिसीजन गलत था कि संसद की तरफ घेराव करें, नहीं करना चाहिए था, मैं ही कहता हूँ। लेकिन पहलवानों के साथ उस मौके पे मारपीट होना, इस तरह से जो लड़कियों के साथ हुआ, ये गलत हुआ, मैं इसका विरोध करता हूँ। उनको दूसरी तरह से समझा के रोका जा सकता था कि आप ये मत कीजिए, उसका एक तरीका हो सकता था। मैं 1 महीने पहले आपके चैनल पे आया था, मैं कह के गया था कि हम जैसे मुक्केबाजी फेडरेशन भारतीय जो सस्पेंड हुई थी, 4 साल सस्पेंड हुई थी, हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और कहीं न कहीं हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। कुश्ती फेडरेशन, भारतीय कुश्ती फेडरेशन एक मजबूत पायदान पे खड़ी है। इस सरकार ने इसका जल्द सॉल्यूशन निकालना चाहिए ताकि हमारी कुश्ती पे असर ना आए, खिलाड़ियों पर असर ना आए। आज देखा होगा UWF ने, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने इस पर बयान दे दिया, हम सस्पेंड। उन्होंने पहलवानों के समर्थन या खिलाफ बयान नहीं दिया है। ये ड्रामा भारत में जो हो रहा है, इसको देख के कह दिया हम सस्पेंड कर देंगे। अगर एक बार सस्पेंड हो गई, ये पहलवान भी जानता है इस बात को, आशीष, की अगर एक बार सस्पेंड हो गई तो आप समझ लीजिए बहुत लंबा जाएगा। और जो तैयारी हो चुकी है, एशियन गेम की है, फिर कॉमनवेल्थ आएंगे, फिर ओलंपिक, हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप की, तो वो पहलवानों का जो भविष्य खराब होगा, वो बहुत नुकसान की तरफ बढ़ रहा है। मेरी यहाँ अपील है भारत सरकार से कि इस मामले को जल्द निपटाए।
और पुलिस जल्दी से उस मामले को दे रिपोर्ट कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्या मिला तुम्हें जांच में, नहीं मिला आप उसे ओपन कीजिए। और पहलवानों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप धरने पर ना जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा निचली अदालत में जाए, निचली अदालत में जाए और वो एक अपील करें कि जो पुलिस इतनी जो देरी कर रही है रिपोर्ट जांच देने में, कोर्ट कहे पुलिस से कि आप इतनी क्या जांच हुई है उसको फौरन पेश कीजिए ताकि उस पर हम एक्शन ले, कोर्ट इस पर एक्शन लेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि जितना इतना एक ढीलापन चल रहा है पुलिस की जांच में जी। कि मान लें कि सरकार उस एक के आरोप को बचा रही है, अगर नहीं बचा रही है और ब्रजभूषण सच्चा है तो उस पर रिपोर्ट ओपन करो इस देश को कि ये सबूत हमने जांच की है और ये सबूत मिले हैं या नहीं मिले हैं, ताकि देश का जो बदनामी हो रही है, दिल्ली में जो पंगा चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, वो खत्म हो और लोगों में सच्चाई का संदेश जाए कि सच क्या है। तो सरकार से मेरी अपील है कि इसको जल्द निपटाने का काम करे, बहुत लंबा हो गया है। जी चलिए आशीष जी, कारण क्या है? जैसा कि आपने सुना होगा, अनुराग ठाकुर भी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो जो पहलवानों ने किया हम मानते गए, पहले एक अलग टीम बनी थी जिसकी जांच से संतुष्ट नहीं थे, तो अब एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, तो प्रदर्शन ही क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया है या एसआईटी के जांच रिपोर्ट के आने का इंतजार नहीं कर सकते पहलवान? ये इतना बड़ा मुद्दा है, मैं तो इसमें एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पहलवान पहले दिन से ही कह रहे कि नार्को टेस्ट हुए। हम चाहते हैं ब्रजभूषण का पूरे देश के सामने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नार्को टेस्ट हो जाए, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसने 10 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया, 10 दिन बाद अपने वकीलों से सलाह लेके कि पहले बजरंग का और विनेश का, ये एक टेक्निकल बात अड़ा के उसने इस मुद्दे को अलग दिशा में ले जाने का काम किया है। हम ये चाहते हैं, मैं अनिल भारद्वाज जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये मुद्दा बहुत लंबा खिंच रहा है, इससे देश की बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है। लेकिन करे क्या पहलवान? पहलवान करे क्या? आज अगर अपने घर जाके बैठ जाएगी, फिर उनके घर के कहे कि तुम झूठे थे? नहीं, हम सच्चे हैं, हम सच्चे मन से बैठे हैं, हम संसद का सम्मान जानते हैं। उस दिन जो हमारी मार्च थी वो संसद भवन तक ये नहीं थी कि हम कोई विरोध करते, हम एक अपनी शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहे थे, और जो सरकार आंखों पे पट्टी बांधे हुई है, कानों से बहरी हो रही है, उसको ये बताना चाहते थे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। आज हमारे पहलवान वहां धरने पे बैठे हैं, क्या ये उनका टाइम धरने पे बैठने का है? एशियन गेम्स आ गए हैं, ओलंपिक क्वालिफाइड टूर्नामेंट आ गए हैं, उनकी प्रैक्टिस का टाइम है, ये उनको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आज उनकी मजबूरी है कि वे अपने मान सम्मान के लिए अपने सड़कों पे बैठे हैं, और मान सम्मान ही सब कुछ होता है। मान सम्मान नहीं होगा तो वे कुश्ती करके करेंगे क्या? आप बताओ। शमशेर जी, आपका जवाब। सर, आपने सुन लिया इनेलो की तरफ से भी, जेजेपी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की भी तरफ से कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, कहीं ना कहीं ढीला जो बर्ताव है वो सरकार की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है सर इस पर? देखिए राजश्री जी, मैं सबसे पहले तो इनेलो के प्रवक्ता को बताना चाहता हूँ, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने वो कह रहे मैं किसी ने अपील नहीं की, तो उन्होंने स्वयं मीडिया के सामने आकर अपील की कि भाई ये जो मेडल है ये इस तरह से आप किसी के बहकाव में आकर इस तरह का आगे ना बढ़े, क्योंकि ये सब आपका और हमारा और देश का सबका सम्मान के प्रतीक है। और दूसरी बात में ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पहली बार ये मामला सामने आया तो खेल मंत्री जी ने 7 घंटे और 5 घंटे 2 बार इस सभी पहलवानों से मिलकर डिस्कस की और उसके लिए कमेटी बनाई। लेकिन उस दौरान जो कमेटी का फैसला नहीं आया था, उससे पहले जिस प्रकार से खिलाड़ी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहां से एसआईटी गठित हो गई और उसके एफआईआर दर्ज होगी और उसकी जांच चल रही है। और उसका जांच का 2 दिन पहले एक रोहतक में कोई मामला आया था कि वो जो खिलाड़ी हैं, जो जिस प्रकार के जिनका नाम है इसमें, सबके लोगों से मिल रही है दिल्ली पुलिस जो भी एसआईटी गठित कर रखी है, तो जांच चल रही है। जांच पे भरोसा करना चाहिए। बीत गया सर, जांच चल रही है, सुनते सुनते बहुत सारी एक्टिविटी खिलाड़ियों की तरफ से जांच आपकी और मेरी जल्दबाजी में नहीं होगी, और ना ये कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से उतावले हो रहे हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, इनकी उतावलेपन में नहीं होगी। जब एक देश के कानून पे आपने भरोसा करना पड़ेगा और देश का पूरा हर नागरिक आशीष जी तो कह रहे थे मान सम्मान की बात है, अभी आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि हम सम्मान हुआ है, किसी के साथ शोषण हुआ है। सर किसी का नहीं सर, पहलवान वही है जो मेडल लेकर आए सर। वो साधारण महिलाएं नहीं है, वो साधारण महिलाएं नहीं है, वो विशिष्ट महिलाएं हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नाम को ऊंचा किया है। वो कोई राह चलती हुई महिलाएं नहीं है जिनको कह रहे हैं। अनुराधा जी विशिष्ट महिलाएं हैं, महिलाएं हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री जी को फोटो खिंचाने में बहुत अच्छा लगता है।
उनके लिए कोई 2 दिन के अंदर न्याय हो जाएगा क्या? करना चाहिए उसके लिए भी करना चाहिए ना, ये किया क्यों नहीं? 2 दिन में न्याय करना चाहिए, उनको तो फ्री कर देना चाहिए। संवेदनशील मामला है, कानून को कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता। नहीं, विषय भी तो देखना होता है ना, संवेदनशील मामला है, संवेदनशील मामला है, मंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए था। यही आरोप किसी अन्य पार्टी के नेता पे लगा होता ना, अब तक इसका फैसला हो चुका होता। सर ये आपकी सोच हो सकती है, सर, ये आरोप अगर किसी अन्य पार्टी के नेता पे लगा होता, अब तक इसका फैसला हो चुका होता। ये आपकी सोच हो सकती है। मेरी सोच क्या है? दायरे में निर्दोष लोगों के खिलाफ ईडी और सीआईडी छापे मारने चली जाती है केंद्र सरकार के इशारे पर, तो एक अपने देश के गौरव को बचाने के लिए क्या प्रधानमंत्री हस्तक्षेप नहीं कर सकते? क्यों नहीं किया अभी तक? आप पार्टी का दुख दर्द और किसी मंच पे आप रखिए, आप मैं खिलाड़ियों को बदनाम मत करिए। आप खिलाड़ियों के नाम से आप गुमराह मत करिए देश को, आप लोगों को गुमराह मत करिए। जो भारतीय जनता पार्टी की आपकी ईर्ष्या है, अरे संविधान की शपथ खा के आप चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं केंद्र सरकार के अंदर, वो संविधान कहता है कि आपको पक्षपात नहीं करना चाहिए, केंद्र सरकार पक्षपात कर रही है। बातें जानते हो, भारतीय जनता पार्टी को भी जानते हो, भारतीय जनता पार्टी में आपने मैं जानती हूँ इसीलिए कह रही हूँ, मैं जानती हूँ इसीलिए कह रही हूँ, और भारतीय जनता पार्टी को आप अच्छी तरह जानते हो। मैं जानती हूँ इसीलिए कह रही हूँ। ठीक है शमशेर जी, रेणु जी की बात शायद आपको याद हो तो वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि बीजेपी का प्रवक्ता ये बोलने को तैयार नहीं था कि खिलाड़ी अपने मेडल ना फेंके, वो अपील करने को भी तैयार नहीं थे। मैं चैनल पे कह रहा हूँ, उन बहनों को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं चैनल पे कह रहा हूँ। 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है सर, 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी अपील की है, वो रिकॉर्ड में है। अभी शमशेर जी हरियाणा की महिलाएं हैं, हरियाणा की खिलाड़ी हैं। शमशेर जी 5 दिन का अल्टीमेटम है, वो हमारी बहनें हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जनसंवाद करते हुए घूम रहे हैं, जाके बैठे क्या उनके पास? शमशेर जी बार बार मुंह से अपनी बहनें कहने से कुछ नहीं होगा, ग्राउंड पे आके उनके साथ खड़े हो, ग्राउंड पे आओ और उनके साथ खड़े हो। रवैया रहता है वहाँ पे, जो कांग्रेस के लोग हैं वहाँ पे दूसरी आप पार्टी के लोग उड़दंगबाजी करते हैं। कोई नहीं है, अकेले बैठे हैं, मेरे साथ चलो, मैं लेके चलता हूँ, अकेले बैठे हम, कोई नहीं, आप आओ, आपका स्वागत है। वहाँ पे पॉलिटिकल लोग बैठे हैं। ठीक है, रमन जी कुछ कह रहे हैं, रमन जी की बात सुन लेते हैं। जी रमन जी, लेना देना नहीं है उनका। रमन जी आपका स्वागत, आप आओ। कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो अपनी पॉलिटिक्स चला रहे हैं। अरे आप मौका मत दीजिए ना, कोई बात नहीं होती, मौका मत दीजिए। शमशेर जी अगर खिलाड़ी गंगा में अपना मेडल बहाने जा रहे हैं, क्या ये भी राजनीति है फिर? देखिए, ये किसी ने गुमराह किया है, एक खिलाड़ी कभी भी गलत कदम नहीं उठाता। मजबूर हो गए सर, किसी ने गुमराह नहीं किया, हमारी इज्जत को रोड पे गिर के नोचा गया, रोड पे। रमन जी कुछ कह रहे हैं, रमन जी की बात सुन लेते हैं। जी रमन जी आए हैं तब से ये जो कुछ लोगों की आदत बन गई है, जी रमन जी की बात करने के लिए कभी किसी आप बीजेपी के प्रवक्ता को चुप करने की बात करते हैं। जी बोलिए सर आप। शमशेर जी रमन जी की बात सुन लीजिए, कांग्रेस क्या कह रही है सुन लीजिए सर। आपने आरोप तो लगाया कि राजनीति कर रही है कांग्रेस। न्याय होगा और इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए सर। ये काफी टाइम हो गया सर, हर कोई यही कह रहा है, न्याय होगा कब होगा ये नहीं पता है सर। रमन जी की बात सुन लीजिए सर, करनी चाहिए। ठीक है शमशेर जी, रमन जी की बात सुन लीजिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं। ये लोग कहते हैं कि सरकार को बदनाम कर रहे हैं, सरकार को हम बदनाम नहीं कर रहे, सरकार को इनके चुने हुए लोग बदनाम कर रहे हैं। जब हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर पर, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बृजभूषण पर इस तरह के आरोप लगेंगे तो क्या हम मुंह बंद करके बैठ जाएंगे? या मैं पूछना चाहता हूं, ये 140 करोड़ की आबादी का देश है, इसमें सरकार उम्मीद से लोग बनाते हैं और इसमें जो भी पद पे बैठता है उस पद की एक गरिमा मान सम्मान भी है। और इतना ही मान सम्मान इस देश में इन बच्चों के लिए है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस देश को मेडल दिए हैं। अगर इनके चुने हुए मिनिस्टर, चुने हुए नेता बच्चों के साथ ये करेंगे, एक महिला कोच के साथ ये होगा, तो ये बदनाम तो होंगे। इनको फूल तो कोई नहीं चढ़ाएगा ना, इनको बदनाम होना पड़ेगा, गली गली चौराहे चौराहे पर बदनाम होना पड़ेगा। कोई इस तरह के आरोप लग जाए और ये कहते हैं कि टेस्ट, संदीप को यहां पे बोला गया इनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर को, आप नार्को टेस्ट कराएं, उन्होंने साफ मना कर दिया, मन में चोर था इसलिए मना कर दिया। आपके बृजभूषण को
सरकार इतना क्यों बचा रही है, पूरा देश देख के हैरान है। आज पूरी दुनिया में हमारी छवि को जो दाग लगे हैं, इस देश की छवि को जो दाग लगे हैं, सदियों तक इस काले दिन को कोई भुला नहीं सकेगा। ठीक है, ये काला दिन लिखा गया है इतिहास में। टीपू जी वो अभी बेटियां कहते हुए जमीन नजर पर आ रहे लेटी थे हुई कि थी यहाँ पर हाथ में हुड़दंग तिरंगा कर रहे हैं लेके। विपक्षी। आप मेरी बात सुनिए जमीनी स्तर पर आप लोग समर्थन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं सर। मेरी बात सुनिए। ये जो तंदूर में बेटियों को जलाने वाले लोग किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, बेटियों का इनको वैसे भी कहने का हक नहीं बनता। और ये मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से, क्या ये अस्थाना के बयान से सहमत है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये अस्थाना के बयान से सहमत है जो गोली मारने की बात करते हैं? मुझे बताइए ना। ठीक है, टीपू जी की बात सुन लीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, टीपू जी की क्या बात आप सुन लीजिए। अस्थाना के बयान को समर्थन देते हैं? तो सर आप लोग कैसे खिलाड़ियों को समर्थन दे रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं खिलाड़ी। आप लोग समर्थन कैसे दे रहे हैं सर? आप लोगों का साथ कैसे है खिलाड़ियों के साथ? खिलाड़ियों के साथ पूरा देश खड़ा है। एक मिनट रमन जी, और ये समर्थन देने की बात नहीं है, न्याय और अन्याय की बात है। आप इस चैनल पर नहीं बैठे हो, आप सुन लीजिए, सुनना भी सीखिए। ठीक है रमन जी, बात सुन लीजिए टीपू जी क्या कह रहे हैं, फिर जवाब इस पर सर। रात्रि जी, हमारी पार्टी की तरफ से बार बार हमारे नेताओं की तरफ से भी ये बयान आ रहे हैं कि भी हमारे पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए, जरूर से जरूर मिलना चाहिए। देश में कानून का राज है। इस बात के लिए तो मैं पहलवानों को भी ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा धैर्य तो इस बात के लिए रखना पड़ेगा, जब तक इस व्यक्ति की जो जांच की जो रिपोर्ट नहीं आ जाती, जो पुलिस जो जांच कर रही है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, उसकी रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती तब तक का धैर्य रखना पड़ेगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा और जो दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी भी चाहिए। सर कितना दिन और सर? 35 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया है। रिपोर्ट है वो तो ओपन कितना करो, दिन उसमें और क्या इस हुआ? बात को ना तो इस बात का फैसला आप कर सकते, ना इस अन्य जो टीवी पैनलिस्ट जितने भी बैठे इस बात का फैसला वो कर सकते। ये दिल्ली पुलिस का अंतर्गत मामला है कि वो उनकी जांच कहाँ तक पहुंची है और किस तरीके से वो कितने समय में और उसको पूरा तो सर खिलाड़ी तो आपके प्रदेश में है। सबसे पहले ब्रजभूषण को हटाना चाहिए था उसके पद से। कानून कहता है, किसी के प्रवक्ता सेक्शन 9 कहता है, उनके कहने से पोक्सो एक्ट का सेक्शन 9 कहता है पहलवानों का मान सम्मान हिंदुस्तान के हर नागरिक के दिल में है। हर नागरिक कौन से कानून का पालन हो रहा है? जनता, आज पूरे देश की जनता पहलवानों के हक में है, पहलवानों के पक्ष में है। लेकिन इसका जो राजनीतिक पहलू दूसरा वो भी तो देखने की जरूरत है। मैं यहाँ पे रमन जी से ये पूछना चाहता हूँ कि रमन जी ये बताएं, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सुपुत्र जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे, उन्होंने जो फेडरेशन बनाई थी क्या उसको भंग नहीं किया गया? क्या उनकी पर्सनल लड़ाई करके वो पहलवानों के साथ के ऊपर राजनीति नहीं कर रहे? तो क्या वो इस तरीके से जो राजनीतिक हम तो गंभीर राजनीति। देखिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी कभी इतनी छोटी राजनीति नहीं करते। आप बिल्कुल 100% अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं और ये झूठ अब कोई नहीं सुनेगा। ये आपका झूठ कोई नहीं सुनेगा। दीपेंद्र हुड्डा जी का इतना छोटा कद नहीं है जितना आप समझते हैं। इन बातों से छोटा बन जाएगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी बेटियों के साथ, बहनों के साथ खड़े हैं और मैं कहता हूँ हर हरियाणवी को खड़ा होना चाहिए। इसमें गलत क्या है? आप अपने आप को बचाने के लिए कांग्रेस का नाम ले देते हैं। पहलवानों की लड़ाई ब्रजभूषण के साथ रहने दीजिए। अरे शमशेर जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री जो पहलवानों के, ठीक है टीपू जी, शमशेर जी की बात सुन लीजिए। हरियाणा के बात सुन लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री विधानसभा में 3 बार टेबल पे हाथ मार के कहते हैं संदीप सिंह का रिजाइन नहीं लूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री के पैरों में महिला सरपंच अपना दुपट्टा डाल देती है, उसको धक्के मार के स्टेज से नीचे गिरा देती है। जी का जवाब ले लीजिए उस पर। सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी इतने अहंकार में डूब गई है कि किसी की बात ही नहीं सुनना चाहती। सच्चाई है, न्याय करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है अनुराधा जी, आप अनुराधा जी ज्यादा आवेश में है क्योंकि आपके मंत्री जेल में है। मुझे तकलीफ है, मुझे दर्द है, इसलिए आवेश में हूँ मैं। अब घोटाले करोगे तो जेल में जाना पड़ेगा, घोटाले करोगे तो जेल में जाना पड़ेगा आपको। नहीं, इन्होंने कौन से घोटाले किए जिनके साथ में आप जंतर मंतर पे अन्याय कर रहे हैं? इन्होंने क्या किया? ब्रजभूषण के ऊपर 40 FIR है, उसको कितना आपने अंदर किया बताइए मुझे। सुनो तो सही। नहीं, आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना। ब्रजभूषण के ऊपर 40 मुकदमे हैं, कितना अंदर किया आपने? बताइए आप मुझे। जो भारतीय जनता पार्टी में आता है वो गंगा नहा लेता है, उसको जो आपके सामने घुटने टेक देता है वो गंगा नहा लेता है। दूसरों को आप आवेश बता रहे हैं। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं।
मैं आपकी गलत बात नहीं सुनूंगी। आप गुमराह करना चाहते हैं लोगों को। ठीक है अनुराधा जी, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए मैडम। आप गलत कह रहे हैं। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, आप गुमराह कर रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। आप देखो, हमें अपने न्याय पालिका पर अरे शर्म आनी चाहिए शमशेर जी। मीनाक्षी लेखी ऐसे मुंह छुपा के भाग रही थी सुबह पत्रकारों को जवाब देने के लिए, जो इतना चिल्लाती है टीवी के ऊपर। एक महिला सांसद के मुंह से सहानुभूति के 2 शब्द नहीं निकले महिला रेसलर्स के लिए। एक महिला विधायक जाके उनके पास जाके सांत्वना के 2 शब्द नहीं बोल पाई। अरे क्या बात करते हैं आप? आप इसको राजनीतिकरण मत करिए। मैं राजनीतिकरण नहीं कर रही, मैं सच्चाई बता रही हूँ। जो हुआ है, जो दुनिया ने देखा है, मैं वो बता रही हूँ। वो जो झूठे आंसू बहा रहे हो, इसमें अपनी राजनीति देख रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। खिलाड़ियों को और गरीब भूषण का जो मामला है, अनुराधा जी 1 मिनट, अनुराधा जी 1 मिनट। शमशेर जी, आप इसको मिसगाइड मत करिए, माहौल को खराब मत करिए। खरक जी मेरी बात सुनिए सर। खरक जी, एक सवाल यही है आपसे, सब शांत। एक सवाल यही है कि 5 दिन का अल्टीमेटम है सर। नरेश टिकैत के पास खिलाड़ियों के सारे मेडल्स हैं और 5 दिन का अल्टीमेटम है। क्या इस बीच कोई एक्टिविटी नजर आएगी? आप लोगों ने क्या इस पर कोई चर्चा की है, बात की है खिलाड़ियों के अगले स्टेप को लेकर? सरकार क्या उनसे बात करने की कोशिश करेगी? देखिए, मैं खिलाड़ियों का इसके लिए सम्मान करता हूं। चलो, भले उन्होंने नरेश टिकैत जी को उन्होंने मेडल दिए हैं, उन्होंने नहीं विसर्जित किया, तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनका स्वागत भी करता हूँ, उनका धन्यवाद भी करता हूँ, और उन्होंने ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। रही बात अल्टीमेटम देने वाले नरेश टिकैत कौन होते हैं? सर, पहलवानों को 5 दिन का तो समय है सर। सुनिए एक बार, वो राजनीति देखो, मेरी बात सुनो। अब दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है, और इसके लिए कोई भी दूसरी मान लिया, अब पहलवान मांग कर सकते हैं भाई हमें सीबीआई से जांच करवाई जाए या दूसरी किसी से जांच करवाई जाए। वो एक जो भी जिसके साथ कुछ हादसा घटा है, आप उसका नार्को टेस्ट करवा दो बस, और कुछ ना मांगा आपसे। लेकिन कोई नेता, स्वयंभू नेता आके ये कहे भाई मैंने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है, तो कोई सरकार ऐसे किसी के अल्टीमेटम के सामने नहीं, वो कानून कार्रवाई करे, कानून अपनी कार्रवाई करेगा और सबको न्याय मिलेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, बाकी सब स्वयंभू है। एक ही नेता है इस देश में बस। अब देखिए, संविधान खत्म हो चुका है, कानून खत्म हो चुकी है, अघोषित इमरजेंसी लगाई हुई है भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर। बड़े बड़े वादे करते हैं, उनकी जमानत जब्त होती है। जमानत जब्त तो आपकी भी हुई है अभी कर्नाटका में। जमानत जब्त तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की हुई है। 36% वोट लिए भारतीय जनता पार्टी ने। जमानत जब्त सर कर्नाटक में मत जाइए सर, पहलवानों तक रही है पता ही नहीं आपको। मुझे सब पता है खरक जी, मुझे सब पता है खरक जी। 5 दिन में सरकार क्या करेगी, कुछ करेगी, ये सवाल था शमशेर जी आपसे। आप पेपर देख के मत बोलिए, ठीक है। अनिल जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। अनिल जी, पहलवानों को समझना होगा, ये आशीष भाई बैठा है, ये उसी दल का हिस्सा है, धरने पे बैठता है कि कोई भी राजनीतिक दल उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, ये सब अपनी राजनीति से करते हैं। मुझे ये बोलना नहीं चाहिए था। अब सिर्फ कानूनी रास्ता बचता है कि पहलवानों को निचली अदालत में चला जाना चाहिए और धरने प्रदर्शन पे अब ध्यान नहीं देना चाहिए। कोर्ट में पुलिस का जो रिपोर्ट अभी तक हुई है, जो ये जांच चल रही, कब तक चलेगी पता नहीं, 2025 तक चलेगी, 26 तक, उसको फौरन कोर्ट के माध्यम से बुलाना चाहिए। कोर्ट उससे पूछेगा क्या जांच हुई है, क्या मिला है। अब ये कोर्ट के ही माध्यम से न्याय होना चाहिए। पुलिस पे जो शिकंजा माननीय कोर्ट कर सकता है, क्योंकि विपक्ष का भी कहना है कि पुलिस कहीं न कहीं सांसद पे हल्का हाथ कर रही है, बहुत सही तरीके से जांच नहीं कर रही है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, पूरा देश वो अपने पद पे बैठा रहेगा तब तक जांच स्पष्ट नहीं पूरा होगी। कानून कहता है कि आप सबसे पूरा पहले उसको हटाना चाहिए पूरा पद वो से। नहीं, उसका टाइम पूरा हो गया, आशीष को भी पता है, चुनाव आए हुए हैं, वो हट चुका है। लेकिन कोर्ट के माध्यम से जांच होना बहुत सही है, क्योंकि कमेटी की जो जांच, ओलंपिक कमेटी जो बनी थी, ओलंपिक ने बनाई थी, उस कमेटी की जांच ओपन नहीं हुई। पहलवान दोबारा जब धरने पर तब गए हैं जब ओपन जो टाइम था कमेटी का रिपोर्ट सौंपने का, वह कहाँ है? वो देश के सामने ओपन होनी चाहिए थी। अब भी कर दो। क्या रिपोर्ट आई? वो नहीं आई। अब पुलिस जांच कर रही है, क्या कर रही है, कब तक करेगी, कुछ नहीं पता। ये पहलवानों को भी संतुष्टि नहीं है। पहलवानों को कोर्ट जाना चाहिए, निचली अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा निचली जाना चाहिए, पुलिस को वहां बुलाएंगे, उसी के माध्यम से खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये जितने भी हो सकता है मेरे राजनीतिक प्रवक्ता भाई सब नाराज हों कि भाई अब मैडम अनुराधा कर्नाटक पहुंच गई प्रक्रिया तो और कांग्रेस वाले उसको भ्रष्टाचार में पहुंच गए, पहलवानों का मुद्दा गायब हो जाता है। ठीक है, मुद्दा ये है कि देश का नाम बदनाम हो रहा है और UWWI जो है, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, वो हमारे पर तलवार लटका चुकी है, हमें सस्पेंड कर देगी।
इलेक्शन डिले हो बिल्कुल, जाएंगे वो पढ़ना चाहिए और और हमारे वाकई जो उसमें जो लिखा हुआ है वो पहलवानों के खिलाफ भी नहीं है। कुश्ती एक ऐसा गेम है, कुश्ती एक ऐसा गेम है जो बैक टू बैक ओलंपिक्स में मेडल दे रहा है। ठीक है, अगर ये UWW ने हमारी फेडरेशन रद्द कर दिया तो भूल जाना कि हमारे ओलंपिक्स में मेडल आएंगे। और उसमें एक बहुत बड़ा कारण उस सरकार का रहेगा जिसने आज तक इस चीज को फैसला नहीं किया। हमारी ये मांग है कि हमारे मुद्दे को जल्द से जल्द साफ कर। मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, देखिए मैं सर लास्ट कमेंट ले लेते हैं, टाइम थोड़ा एक लाइन बोलना चाहूंगा, लास्ट कमेंट है सर राजश्री जी, एक लाइन बोलना चाहूंगा। पहली सरकार है केंद्र सरकार जिन्होंने खिलाड़ियों को कहीं भी किसी देश में किसी भी वर्ल्ड में जाने के विश्व में किसी भी देश में जाके प्रशिक्षण करने की खुली छूट दी है, खूब खर्चा किया है। जब आपने इतना किया है इन खिलाड़ियों के लिए तो ये इस तरह के मुद्दे पे तुरंत जांच होनी चाहिए। 15-20 दिन में जांच खत्म हो जानी चाहिए थी। ये महीनों तक खिंच गया है, तमाशा बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें दखल देकर इसको खत्म करवाना चाहिए। ठीक है रमन जी, लास्ट कमेंट होगा सर, बिल्कुल शॉर्ट में बोलिएगा प्लीज। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, याचना बहुत हुई, रण भी होगा। और इसको ना बीजेपी ऐसे ना समझे कि ये खत्म होगा। जेल में भी जाना पड़ेगा जो अपराधी हैं उनको। दूसरी पार्टियों को भी मैं ये कहता हूं कि हमें आज के टाइम इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं इन खिलाड़ियों के साथ एक बात जरूर कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते अपनी जुबान पे हम लोग कायम हैं। इन बेटियों को अच्छे से अच्छे वकील की जरूरत है, या जहां पे भी हमारी जरूरत है पार्टी इनके साथ खड़ी है। लेकिन मैं आज एक बात बीजेपी से भी कहना चाहूंगा कि प्लीज आप इन बच्चियों के साथ ऐसा ना करें। एक अपराधी को ना बचाओ, पूरा देश पूरी दुनिया देख रही है। ये पूरे देश के लिए मान सम्मान की बात हो, ऐसा फैसला करो और आप इन बच्चों पे अत्याचार मत करो। राजनीति करने के और बहुत मुद्दे कर लेंगे, इस पे राजनीति लंबी ना हो, जो अपराधी है उनको ना बचाया जाए। और सर मैं फिर से यही दोहराना चाहूंगा ताकि कुछ तो इसका हल निकले और कुछ तो जो आज का जो सिनेरियो चला रहा है वो समझ में आए। रेणु जी लास्ट कमेंट आपका सर, बिल्कुल शॉर्ट में प्लीज। हाँ नहीं, मेरे को बीच में टाइम नहीं दिया राजश्री आपने, मैंने कई बार मांगा आपसे। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार जो है ना इनको बचाने का प्रयास कर रही है, ये पूरा देश जान चुका है। सरकार ब्रजभूषण को भी बचाने का प्रयास कर रही है। और जो ये हरियाणा की सरकार वाले बात करते हैं, हरियाणा में भी जिस प्रकार से संदीप सिंह को बचाने का काम किया जा रहा है वो पूरे देश के सामने है। दूसरी बात राजश्री जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जो AK अस्थाना ने बयान दिया है, बयान नहीं दिया, उन्होंने खुली धमकी दी है कि आपको गोली भी मारी जाएगी और आपकी इस हसरत को भी पूरा किया जाएगा। क्या इस बयान के ऊपर सरकार कोई सख्त संज्ञान लेने जा रही है या इसके ऊपर इनके ऊपर कोई एक्शन किया जाएगा, जिसने खुले तौर पर खिलाड़ियों को गोली मारने की धमकी दी है और इसके ऊपर 307 का मुकदमा भी बनता है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, आप पार्टी से भी मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि ये मामला दिल्ली गवर्नमेंट का, दिल्ली का है और दिल्ली में आपकी सरकार है और आपकी जो महिला अध्यक्ष है उसको भी कानूनी संवैधानिक अधिकार है कि वो भी इसके ऊपर सख्त संज्ञान लेते हुए ब्रजभूषण के ऊपर मुकदमा दायर कर सकती है, उसको कॉल कर सकती है, उसको बुला सकती है, उसका स्टेटमेंट ले सकती है। तो इनको भी जो इनके अधिकार क्षेत्र में है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनको अधिकार देता है, इनको भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पहले दिन से खिलाड़ियों के साथ है, चाहे वो अभय सिंह चौटाला है, ओम प्रकाश चौटाला जी और पूरी पार्टी शुरू से इनके साथ है और आगे भी जहां हमारी जरूरत होगी हम इनके साथ खड़े होंगे और निवेदन करते हैं सरकार से लंबी जांच को ना खींचे। अगर सरकार चाहती है तो सत्ता के अंदर ही जांच। सभी राजनीतिक पार्टियां के जितने भी सभी राजनीतिक दल हैं, सभी के सभी इस बात को कहते हैं कि हम पहलवानों के साथ हैं और इस पर न्याय होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और जो दोषी मिलेगा इसमें उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और जैसे कि कांग्रेसी प्रवक्ता कह रहे थे, जो रमन जी बोल रहे थे, भी अन्य दलों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि जो गंदी राजनीति कांग्रेस इसके पीछे जो खेल खेल रही है, इस लड़ाई को पहलवानों के ब्रजभूषण की ही लड़ाई रहने दें। भाई कांग्रेस इसके ऊपर जो पीछे से एक ऐसा खेल खेल रही है उसको जनता के सामने लाने की जरूरत है। उसको ठीक है सर, लास्ट रिएक्शन मांगा सर मैंने, आप लोग क्या करेंगे वो मैं आपसे पूछ रही हूँ।
पूछना चाह रहा हूँ, क्या संदीप सिंह के साथ खड़े हो जाए या कुलभूषण के साथ खड़े हो जाए? आप बताइए ना, इन अपराधियों के साथ खड़े हो जाए। चलिए, खिलाड़ी तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं, पहलवान अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की उम्मीद हम भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन पहलवानों के साथ जो भी स्थिति चल रही है वाकई चिंताजनक है, और आगामी दिनों के लिए, पहलवानों के भविष्य के लिए, और जो पहलवान आगे जो आगामी खेल होने उसके लिए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए ये बेहद जरूरी है, सोचना पड़ेगा और जल्द से जल्द जो स्थिति है उसे ठीक करना होगा। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। पुलिस के कई अधिकारी बदतमीजी भी कर रहे हैं, उसके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, अपराधी है, उसको तो आप खुला छोड़ रहे हो। क्या ऐसी मजबूरी कि उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है?